फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा राजपूत और आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी सारे टूल्स के बारे में जो फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड हैं और जिनकी नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले जब भी आप कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी आयरन अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो ये आयरन बहुत ही यूजफुल है आपके लिए, क्योंकि ये क्योंकि इसके साथ एक टैंक होता है, वाटर टैंक, और ये जब हम इसको कपड़े पे आयरन करते हैं तो ये बहुत ही स्मूथ तरीके से आयरन करता है, और जब हम कटिंग करते हैं उस कपड़े को तो बहुत ही फिनिशिंग से उस कपड़े की कटिंग होती है। तो अब मैं बताऊंगी आपको इस स्केल के बारे में। ये ट्रायंगल शेपर है। जब हम किसी भी कपड़े को हम कटिंग करते हैं तो जैसे हम कोई भी छोटा कपड़ा कटिंग करते हैं फ्रेंड्स, तो हम इस शेपर से हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो जब हम इस शेपर को यूज करके हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो वो शेप कभी भी टेढ़ी नहीं हो सकती। तो जब हम ब्लाउज वगैरह कटिंग करेंगे तो हम छोटा ब्लाउज नहीं कोई भी छोटी चीज जब हम कटिंग करते हैं तो हम स्ट्रेट लाइन इसी शेपर से बनाते हैं। मैं जनरली इसी शेपर को यूज करती हूँ जब ब्लाउज कटिंग करती हूँ या छोटा कोई भी टॉप वगैरह कटिंग करती हूँ। और मैं बताऊंगी आपको अब इस व्हील के बारे में। ये होती है हमारी ट्रेस व्हील। तो इससे हम जब भी कोई कपड़ा हम कटिंग करते हैं तो हमें दूसरी तरफ भी वही मार्क लगाना होता है। तो मैं जनरली इसी व्हील को यूज करती हूँ। ये ट्रेस व्हील बोलते हैं इसको। आपको जनरली किसी भी टेलरिंग शॉप से इसको इजीली आप परचेज कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से इसको आप कपड़े पे मार्क पे आप इसको चला के और ये इजीली आपको ट्रेस कर देगा। आपका जो भी आपका मार्क है वो दूसरी तरफ भी आपका एज इट इज वैसे ही आ जाएगा। अब मैं बात करती हूँ ये वायर। ये प्लास्टिक का वायर होता है, मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, प्लास्टिक का ये वायर होता है। जनरली मैं जैसे लहंगा बनाते हैं या फिर कोई भी स्कर्ट बनाते हैं उसको घेर अगर हमें चाहिए होता है या फिर हमें इसको अच्छे से फोल्ड करना होता है तो हम इस वायर को अंदर की तरफ टर्न करके, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथली ये टर्न भी हो जाती है और बहुत अच्छी लगती है। ये जब हम किसी भी लहंगे में लगाते हैं या हम किसी स्कर्ट में लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है ये ड्रेस जब हम इसको वायर को लगाते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ये ऑल पिन्स के बारे में। जब हम डम्मी पे कोई भी ड्रेस बनाते हैं तो हम इन ऑल पिन्स का यूज करते हैं। ये आपको इजीली किसी भी टेलरिंग शॉप से मिल जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ स्टिच ओपनर के बारे में। ये स्टिच ओपनर आपको किसी भी टेलरिंग शॉप से मिल जाएगा। तो ये यूज होता है हमारा जैसे हमारी कोई भी स्टिच हमने लगाई है और हमें उसको खोलना पड़ रहा है तो हम जनरली हम क्या यूज करते हैं, हम सुई को यूज करते हैं। हम सुई से उसको खोलते हैं या फिर हाथ से खोलते हैं तो वो इजीली नहीं खुल पाती है स्टिच। तो मैं इसका यूज करती हूँ। तो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत जल्दी हमारी स्टिच खुल जाती है। मैं जनरली स्टिच खोलने के लिए इसी स्टिच ओपनर का यूज करती हूँ। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ये स्केल शेपर के बारे में। तो ये शेपर बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए, क्योंकि आर्मोल शेपर हम इसे कहते हैं। आर्मोल के भी हम इसे शेप बना सकते हैं या फिर जनरली हम जैसे कोई राउंड नेक बनाते हैं उस राउंड नेक में भी हम इसका यूज करते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो हम इससे यूज कर सकते हैं, बट जनरली इससे आर्मोल शेप बहुत ही अच्छी से बनती है। आप कभी यूज करिएगा इस शेपर को, तो बहुत ही अच्छा ये शेपर है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इस टेप के बारे में। ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ही होता है और बहुत ही पतला होता है। तो आप जब भी किसी नेट फैब्रिक से डिजाइन बनाते हैं या कोई भी नेक बना रहे हैं नेट से रिलेटेड, तो मैं जनरली इसको उसी से पेस्ट करती हूँ ताकि मैं ऊपर से स्टिच लगाती हूँ तो वो दिखाई देती है। और नेट के ऊपर जब भी हम कोई भी स्टिच लगाते हैं तो वो जनरली शो होती ही है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ और इससे आयरन से हम इसको प्रेस कर देंगे तो वो वहीं पे पेस्ट हो जाएगा। वो नेट कहीं भी नहीं जाएगा। तो ये बहुत यूजफुल है आप सब लोगों के लिए। तो ये जनरली आपको शॉप से मिल ही जाएगा। अब मैं बात करने वाली हूँ इस स्केल के बारे में। ये स्केल है स्ट्रेट स्केल। तो आप जब भी आप कोई भी चीज कटिंग करते हैं तो प्लीज आप स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए स्केल का ही यूज कीजिए, क्योंकि जनरली क्या होता है हम सब जल्दी के लिए हम मेजरमेंट टेप से भी स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, बट वो ठीक नहीं होती है क्योंकि उससे स्ट्रेट लाइन अच्छे से नहीं लग पाएगी। आप स्ट्रेट स्केल का ही यूज कीजिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इस लेग शेपर के बारे में। जब हम पैंट कटिंग करते हैं या प्लाजो कटिंग करते हैं तो हम इस लेग शेपर का यूज करते हैं। जनरली मैं इस शेपर को स्लीव्स की जो शेप डालते हैं, हम लॉन्ग स्लीव्स जब हम कटिंग करते हैं
तो हम इस लॉन्ग स्लीव्स में भी हम इसको कटिंग करने में यूज करते हैं। तो मैं भी जनरली इसी को शेपर को यूज करती हूँ, इसी शेपर को। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ये एल शेपर। ये बहुत ही यूजफुल है हमारी सिलाई में, हमारी डिजाइनिंग में, क्योंकि जब भी हम कोई स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो हम एल स्केल का यूज करते हैं, क्योंकि एल स्केल को यूज करके जब भी हम कोई स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो वो बहुत ही स्ट्रेट बनती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाएगी और आपकी बहुत अच्छे से कटिंग भी होगी स्ट्रेट स्केल का यूज करके। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इस मशीन के बारे में, आपको दिखा देती हूँ। ये मशीन है जो मेरी, ये बटन बनाने वाली मशीन है फ्रेंड्स। तो इससे हम, ये हमारे होते हैं इनके जो टूल्स हैं जिनसे हम बटन बनाते हैं, इनका यूज करके हम ये जनरली बटन बनाते हैं। ये बटन का ये ऊपर का और ये नीचे का पार्ट होता है, जिसपे हम फैब्रिक लगा के इसको इस तरीके से बंद कर देते हैं, तो ये हमारा ये बटन बन जाता है। और हम कोई भी डिजाइन बनाते हैं, नेक डिजाइन बनाते हैं, तो जनरली हम बटन के साथ अगर हम वो डिजाइन बनाते हैं तो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा लगता है वो डिजाइन। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इन सब चीजों के बारे में जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है फ्रेंड्स। तो ये जो हम यूज करते हैं ये पेपर पेस्टिंग होती है। तो मैं जनरली सारे रोल्स पहले ही अवेलेबल रखती हूँ अपने पास, ताकि मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए मार्केट में ना जाना पड़े। तो ये जो आपकी पेपर पेस्टिंग होती है ये बहुत सारी क्वालिटी होती है, उसमें वैरायटियां होती हैं। जैसे ये 40 mm से स्टार्ट हो जाती है, 40 है, ये 50 है, 60 में आती है। तो आप नेक डिजाइन के लिए उसको यूज करते हैं। और ये हमारी है पेस्टिंग, जिसको हम कॉलर में यूज करते हैं। जैसे हमारा जनरली ये पेस्टिंग होती है, तो इसको हम जैसे जेंट्स की शर्ट बनाते हैं उसके कॉलर में भी हम यूज करते हैं। वो बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही अच्छा डिजाइन बनता है उसमें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इस पेपर के बारे में। ये आपका होता है ड्राफ्टिंग पेपर। ये बहुत टाइट पेपर होता है और ये जनरली आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा। तो इस पे हम ड्राफ्टिंग कटिंग करते हैं। जब भी हम कोई नया डिजाइन बनाते हैं या फिर नया नेक बनाते हैं, न्यू नेक बनाते हैं, तो फिर हम उसी ड्राफ्टिंग पेपर पे पहले ड्राफ्ट बना लेते हैं उसका, तभी हम फैब्रिक पे या किसी भी चीज पे हम उसको कटिंग करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इस फ्यूजिंग के बारे में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सिलाई में और हमारी डिजाइनिंग में, क्योंकि ये फ्यूजिंग भी बहुत तरीके की आती है। एक फ्यूजिंग होती है जो हम कोट में यूज करते हैं, ब्लेजर में यूज करते हैं, वो थोड़ी मोटी फ्यूजिंग आती है, वो भी मैं यूज करती हूँ, वो भी इसी तरीके की होती है, बट वो इससे थोड़ी मोटी में आती है। तो ये लाइक्रा फ्यूजिंग कहते हैं हम इसे। तो लाइक्रा फ्यूजिंग को हम जब किसी भी कपड़े पे पेस्ट कर देते हैं तो हम उसको कटिंग करते हैं, तो उस कपड़े में सलवटें नहीं आती हैं और वो कपड़ा बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीजें मैंने आपको आज बताई हैं, ये नॉलेज दी है। तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन कौन से टूल्स आप पहले से जानते थे और कौन कौन से टूल्स आपको आज ही देखने को मिले हैं। तो ये सारी जानकारी मुझे जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। थैंक यू।